Hello everyone. Now, today I would like to start my class. Good morning all of you. Before starting my class, I would like to tell you what are the topics which I had covered in previous lecture. In previous lecture, I had covered triangle, basics of triangle. Also, I had covered types of triangle. हमने types of triangle भी cover किए, जिसमें I had shown types of triangle on the basis of angle, also on the basis of sides. We have seen some questions on the basis of these topics in our previous lecture. Now, for today's lecture, we'll see some properties of triangle. आज हम लोग कुछ triangle की कुछ properties देखेंगे, उनके proof देखेंगे. Also we'll try to do a practical. एक practical भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे और practical के through उसको proof करने की कोशिश करेंगे. देखेंगे कि जो property है वो कैसे verify हो रही है या नहीं हो रही है. Then after that we'll see some questions based on properties. So let's start. Now I am taking first property, angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle. Now theorem 1, the sum of the angles of a triangle is 180 degree. Triangles में जितने भी angles होते हैं, there are 3 angles in a triangle. Then if we add all these 3 angles, then its summation is 180 degree. ठीक है, that means अगर triangle के जितने भी angles हैं उसको हम add करते हैं तो ये 180 डिग्री आता है. Now let's take an example. एक हमने ये लाइन सेगमेंट लिया A, B, C, ऐसे हमने लेकर के अपना एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है. So here vertex A, here angle is X. Now on vertex B, angle is Y. On vertex C, angle is Z. So in this way I am drawing here triangle ABC. So हमें जो प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, जो इसके एंगल्स हैं X, Y and Z, when we add these two angles then its value will be 180 डिग्री. देखिए X, Y और Z इनकी वैल्यूज ये डिग्री में होंगी क्योंकि ये हमारे एंगल्स हैं. सपोज 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे हमारे एंगल्स होंगे. X, Y, Z की वैल्यूज ऐसे होंगी. तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा, डिग्री में ही आएगा क्योंकि डिग्री को डिग्री से ऐड करें तो डिग्री में आएगा. सो ये हमें प्रूफ करना है. आप इसको प्रूफ चलिए करते हैं. हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइन MN, आई एम ड्राइंग अ लाइन MN फ्रॉम पॉइंट C और फ्रॉम वर्टेक्स C विच इज पैरेलल टू AB. तो एक लाइन हमने ये ड्रॉ किया है. Draw a line MN passing from point C such that MN parallel to AB. ये जो हमारी लाइन MN है, this line MN, violet color line, this is parallel to AB. AB means ये वाली लाइन, जो नीचे वाला हमारा ये बेस है इसका, लाइन AB. These two lines are parallel to each other. ये दोनों लाइन एक दूसरे के parallel हैं. So now see everyone carefully. See this line BC. ये लाइन BC जो है, ये लाइन सपोज इसको हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे. आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन BC. सो we'll see that line AB and line MN and also line BC. So line BC is acting here as a transversal line. Line BC ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है. Similarly what I am doing, I am extending line AC. लाइन AC को भी हम ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, हमने इसको भी एक्सटेंड करे तो देखिए लाइन AC भी हमारी ये एज अ ट्रांसवर्सल लाइन की तरीके बिहेव करेगी. सो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंगल्स. जब भी हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन होती हैं तो कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं एंगल्स के बीच में, विच वी हैड ऑलरेडी लर्न. दोज एंगल्स आर corresponding angle, alternate angle and interior angle. All these types of angles we had seen. So ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोग जो ये कर रहे हैं वो कुछ हमारा प्रूफ होता है या नहीं होता है. ठीक है, सो लेट्स सी. हमने क्या किया, एक ये एंगल लिया यहाँ वाला, ये NCB. आई एम टेकिंग एंगल NCB, दिस एंगल, एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग एंगल CBA. ठीक है, तो एंगल NCB इक्वल टू एंगल CBA.
वाई बिकॉज दैट मीन्स एंगल एन सी बी इसको हमने पी सपोज किया है और एंगल सी बी ए इसको हमने वाई सपोज किया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एंगल पी एंड एंगल वाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल। एंगल पी एंड एंगल वाई इक्वल है हमारे। रीजन बिकॉज यहाँ पे जो ये हमारे एंगल है एंगल पी एंड एंगल वाई बिकॉज दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल के लिए हमने बताया था आपको कि देखिए एक जेड का शेप बनेगा, एक जेड का शेप बनता है। तो देखिए यहाँ पर जेड का शेप बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो y equal to p या p equal to y, these two angles are equal to each other. Reason is that both angles are alternate to each other. Okay, ये हमारा हो गया p equal to y. Now see on the left side means angle MCA, angle MCA ये वाला एंगल, ठीक है, this angle. और now compare it with x. तो जो हमारा एंगल MCA था इसको हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है कि दिस इज एंगल Q। ये हमारा एंगल Q है डिग्री के फॉर्म में, तो दिस इज एंगल Q। दैट मीन्स एंगल MCA या एंगल Q इक्वल टू एंगल X। एंगल Q इक्वल टू एंगल X। ठीक है, तो अब हमारे एंगल Q और एंगल X दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। ठीक, तो जब Q एंड X तो हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या इक्वल करने के लिए ये यहाँ पे जो छोटे छोटे आर्क लगाती हैं, 3 आर्क हमने यूज़ किए हैं। 3 आर्क Q के पास भी यूज़ किए हैं, 3 आर्क X के पास भी यूज़ किए हैं। तो ये शो करता है कि जितने नंबर ऑफ आर्क जिसके पास भी होंगे उतने वो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। ये एंगल्स को इक्वल शो करने का एक वे होता है, एक तरीका होता है कि इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग द इक्वल एंगल। हमने क्या किया है कि Q एंड X ये दोनों इक्वल हो गए। तो अगर हमें फिगर में शो करना, फिगर में शो करने के लिए हम ये आर्क का यूज़ करते हैं। देखिए 2 आर्क का हमने P और Y के केस में यूज़ कर देते हैं। P और Y जो हमने इक्वल किया है तो यहाँ पे देखिए 2 आर्क यूज़ किए हैं, 2 आर्क यूज़ किए हैं। तो इसकी मीनिंग यह है कि P और Y दोनों हमारे इक्वल हैं। अब हमने 3 आर्क यूज़ किए हैं Q और X के लिए, तो दैट मीन्स Q एंड X आर इक्वल। तो ये हमने फिगर में शो किया। अब इसको हमें लिखना है, तो हमने क्या किया है Q इक्वल टू X। आई एम राइटिंग हियर Q इक्वल टू X। वाई? रीजन इज दैट बिकॉज दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर। ये दोनों एंगल्स हमारे एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट के लिए हमने बताया था कि ये जेड शेप बनेगा। तो देखिए जेड शेप बनता है, ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक, ये ऐसे बन रहा है। तो जेड शेप बन रहे हैं, सिंपल से। दैट मीन्स एंगल Q एंड एंगल X, दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अब देखिए और हम इसमें आगे देखने की कोशिश करते हैं। नाउ सी लाइन MCN, जो वॉयलेट कलर में हमारी लाइन है। अब ये लाइन आप देखिए। नाउ अब इसमें हम देखते हैं तो QZP, एंगल QZP, these 3 angles are, when we include these 3 angles या when we add these 3 angles then we get a straight line। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और the value of straight line is 180 डिग्री। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हम ये एंगल Q, Z और P इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए Q, Z और P इन तीनों एंगल्स को हमने ऐड किया है। तो इस टाइम देखिए पूरी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, तो पूरी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है, दैट मीन्स 180 डिग्री। ठीक, तो हमने सिर्फ यही किया है कि Q plus Z plus P आई एम एडिंग हियर, देन आई एम गेटिंग हियर 180 डिग्री बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ सी, अब देखिए Q अभी हमने जस्ट ऊपर फाइंड किया है कि Q इक्वल टू X। तो हम क्या करेंगे, इस Q के प्लेस पे सिर्फ X रखेंगे। आई एम पुटिंग हेयर X ऑन द प्लेस ऑफ Q, ऑन द प्लेस ऑफ Q। सो लेट्स सी, देखिए हमने X यहाँ पुट कर दिया, फिर प्लस देन Z को हम Z ही रख रहे हैं, फिर प्लस P। नाउ सी P अभी हमने यहाँ ऊपर प्रूफ किया है ये यहाँ पे कि P ये वाला इधर, ठीक है।
had already proved here कि p इक्वल टू वाई, दैट मीन्स हम p के प्लेस पे y पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे q के प्लेस पे x रखा है, वैसे यहाँ पे हम p के प्लेस पे y भी रख सकते हैं नीचे, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस किया, q के प्लेस पे x एंड ऑन द प्लेस ऑफ p आई एम पुटिंग y। नाउ सी, अब इसमें देखिए हमें क्या दिख रहा है, x प्लस z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x मीन्स ये वाला एंगल, z मीन्स दिस एंगल, y मीन्स this angle. That means these are the angles of the triangle ABC. XYZ means these are the angles of the triangle ABC. ठीक है। So in this way we can say that x plus y plus z equal to 180 degree। हमने क्या सिर्फ इसको अरेंज कर दिया, x plus y plus z equal to 180 डिग्री। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि x plus y plus z equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया कि when we have a triangle then all the angles of the triangle are 180 degree, ठीक है। when we add all the angles of a triangle then it is 180 degree, it is 180 degree, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको अपना प्रूव करते हैं। सो इन दिस वे वी प्रूव दिस, ठीक है। नाउ अब आगे थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं, इसको हम कैसे प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी आर प्रैक्टिकल। एक्चुअली हम लोग अपना एक प्रैक्टिकल देखते हैं और प्रैक्टिकल में उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें ये प्रूफ करना है तो ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं एक सिंपल तरीके से। सो लेट्स सी। नाउ यही था हमारा थ्योरम 1 कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब हमें इसको एक प्रैक्टिकल करके प्रूफ करना है कि जो हमारे एंगल्स का सम होता है इन अ ट्रायंगल, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। तो हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए, हमने क्या किया, आई एम मेकिंग अ ट्रायंगल, एक हमने ट्रायंगल ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। अब एट दिस टाइम द एंगल्स आर, आई एम टेकिंग एंगल्स हियर 1 2 एंड 3। अभी हमने जो इसके अपने ट्रायंगल के एंगल्स हैं, अभी हमने इसको 1 2 एंड 3 लिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सीजर लेना है, आपको क्या करना है, सीजर लेना है। फिर उसके बाद में सीजर की हेल्प लेकर के ऐसे इसको बीच में काटने हैं और अलग अलग कर देने, सभी एंगल्स अलग अलग कर देने हैं, ठीक है। आप ऐसे अलग अलग एंगल से इसके बनाएंगे तो ऐसे काटने हैं एंगल्स। दैट मीन्स एंगल 1 आपका अलग हो जाएगा, एंगल 2 अलग हो जाएगा और एंगल 3, ठीक। ऐसे आपने अलग कर लिए एंगल्स। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सभी एंगल्स को ज्वाइन कर देना है ऐसे इस फॉर्म में। देखिए 1 2 एंड 3, इन एंगल 1 2 एंड एंगल 3, इन तीनों एंगल्स को आपको ऐसे सेम वे में ज्वाइन करना है। जब आप इसको ऐसे ये ज्वाइन करेंगे, ठीक, ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाली जो ये 1 3 और ये 2 जब ऐसे ज्वाइन करेंगे तो 1 और 3 के जो ये बेस है ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि हमने ये रेड कलर में शो किया है। सो स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री। वी हैड सीन इन टाइप्स ऑफ एंगल कि स्ट्रेट लाइन मीन्स होता है 180 डिग्री। सो इन दिस वे हमने ये प्रूव कर दिया। सिंपल सा हमारा प्रैक्टिकल था कि जो अभी हमारे एंगल 1 2 एंड 3 थे, हमने क्या किया, उस ट्रायंगल के एंगल्स को हमने अलग अलग कर लिए, फिर उसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया। फिर अरेंज करने के बाद में हमें दिख गया कि एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। सो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि the summation of all the angles in a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। सिंपल हमारा ये प्रैक्टिकल था। नाउ टेक एन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। नाउ सी, वी हैव ट्रायंगल ABC in figure first, we have triangle ABC. Here angles are x 50 degree and 60 degree. We have to find x. Now I am solving this, so I am writing here x plus 50 degree plus 60 डिग्री, ठीक है। x plus 50 डिग्री plus 60 डिग्री, इनकी जो
वैल्यू होगी ऐड करने पे। हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स के जितने भी एंगल्स हैं इस ट्रायंगल में, इन सभी को ऐड कर रहे हैं। देन आई एम गेटिंग हियर 180 डिग्री, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि व्हेन वी ऐड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन its value will be 180 degree. So now let's solve this and find the value of x. X plus now 50 plus 60, 110 degree. Now value of x, I'm finding value of x, then we'll get 180 minus 110 degree. X equal to 180 degree minus 110 degree. So we can say that 70 डिग्री। the value of x is 70 डिग्री। हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 70 डिग्री। हमें यही फाइंड करना था अननोन x की वैल्यू। ठीक, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम देख रहे हैं। तो इसमें देखिए ये हमें भी है 30 डिग्री x एंड दिस एंगल यहाँ पे देखिए ऐसे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में बनता है तो दैट मीन्स इसकी मीनिंग ये होती है कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज शोइंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो नाउ सॉल्व दिस। हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास मिल गया एंगल 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड x। सो आई एम राइटिंग हियर x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। Now when we add all these things then we get 180 डिग्री, हमें मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री मिल जाएगा तो x की वैल्यू देखिए हमें कितनी मिलती है। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस नाउ 90 प्लस 30 will get 120 डिग्री। 90 प्लस 30 will get 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, नाउ आई वुड लाइक टू फाइंड x। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। सो x विल बी 180 माइनस x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से 120 डिग्री जब हम माइनस करेंगे देन विल गेट 60 डिग्री। सो इन दिस वे वी हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने इस तरीके से अपना क्वेश्चन ये सॉल्व किया है कि x की वैल्यू 70 डिग्री है और फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में x की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम सभी सॉल्व करेंगे अपने जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस होंगे बाय यूजिंग थ्योरम। नाउ सी एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फाइंड, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द फाइंड एंगल DCE। एंगल DCE हमें फाइंड करना। देखिए एंगल DCE दैट मीन्स ये एंगल, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। गिवन है AB is parallel to DE। AB means this line parallel to DE, DE means this line, ये बेस वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है। सो सिंपल क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एंगल DCE है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सो लेट्स सी। देखिए सी एवरीवन केयरफुली, AB पैरेलल टू DE। नाउ अब यहाँ पे एक Z फॉर्म बन रहा है हमारा, ये ऐसे। ठीक है, ये Z फॉर्म बन रहा है। Z फॉर्म बनने की मीनिंग ये है कि एंगल BAE या BAC दिस इज 35 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल DEC या DEA दिस एंगल इज ऑल्सो 35 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो 35 डिग्री। रीजन इज दैट because these two angles are alternate to each other। ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। ठीक है, तो जब हमारे दोनों एंगल्स अल्टरनेट हो जाएंगे तो फिर इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नाउ सी, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है एंगल DCE की। हमने अभी क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया है कि एंगल BAE, हमने क्या किया है एंगल BAE। ठीक है, ये एंगल हमने इक्वल किया है AED। ये किया हमने एंगल AED इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 35 डिग्री। इक्वल टू एंगल AED हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, नाउ
एंगल AAD हमारा आ जाएगा 35 डिग्री। सो दैट मीन्स इसकी मीनिंग ये हुई कि angle BAE and angle AED, these angles are alternate angle, these angles are alternate angle, ठीक है, alternate angle हमें मिल गया। So I'm writing here its reason is alternate angle, AA means alternate angle. I'm writing here in a short form, but you will write full form. A means alternate, another A means angle, alternate angle. So now in triangle CDE, इन ट्रायंगल CDE हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल CDE की, ठीक है, C D एंड E। अब ट्रायंगल हम CDE में देखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल CDE, ठीक, इसमें हमारे पास दो एंगल्स हैं, 53 डिग्री है, 35 डिग्री है, थर्ड एंगल जो कि DCE है, ये हमें नहीं पता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, आई एम राइटिंग हियर एंगल DCE, आई एम राइटिंग हियर एंगल DCE, सो DCE प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री। So what I am doing, I am adding all the angles, of triangle DCE, triangle DCE के जितने भी हमारे एंगल थे, इन सभी एंगल्स को हमने ऐड किया है। तो जब हम ये ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें पता है कि the sum of all the angles in a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे सम कर दिया है और इसको लिख देंगे 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, ओके। नाउ सी, अब 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे एंगल DCE प्लस डिग्री को डिग्री से ऐड कर दें तो 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री विल गेट, हमें क्या ऑब्टेन होगा, 88 डिग्री, ठीक है, will obtain 88 डिग्री, हमें 88 डिग्री ऑब्टेन होगा यहाँ पे, ठीक, 80 डिग्री यहाँ ऑब्टेन हुआ है। सो नाउ सी 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग एंगल DCE इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, अब जो 88 डिग्री था इसको ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, देन सिंबल ऑफ 88 डिग्री विल चेंज हो जाएगा। तो 88 डिग्री इधर प्लस में था, जब हम इसको लाएंगे राइट हैंड साइड में, देन इट विल बी नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ 88 डिग्री, माइनस ऑफ 88 डिग्री। नाउ सॉल्व दिस, इसको हम सॉल्व करेंगे, देन विल गेट 2 है, ओके, 92 डिग्री, ठीक है। सो एंगल DCE इज 92 डिग्री, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग अपनी रीजनिंग का यूज़ करके जो चीज़ें पढ़ा हुआ है उसमें हम लोग एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बैठा करके सारा सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस। जैसे हमने इसमें क्या किया था, हमने यहाँ पे पैरेलल लाइंस की भी प्रॉपर्टी यूज़ की है। इसमें हमें पता चला कि दो एंगल्स हमारे ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज यूज़ करके ये फाइंड कर लिया कि जो हमारा ट्रायंगल CDE है इसका एक एंगल फाइंड हो गया। फिर उसके बाद हमने थ्योरम यूज़ किया, जो थ्योरम जस्ट हमने अभी पढ़ा है, उस थ्योरम का यूज़ करके हमने जो थर्ड अननोन एंगल था इस ट्रायंगल का वो भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इन दिस वे अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं सभी एक दूसरे से कॉम्बिनेशन से बैठाते हुए ही हम लोग सॉल्व करेंगे जितने हमारे क्वेश्चन आएंगे। सो होप यू हैड एंजॉयड दिस, and if you have any confusion then you can ask me, I'll give solutions of all your questions. Thank you.